क्या दिवाली बुद्ध पर्व है? यह सवाल हर किसी के मन में होगा, तो आज हम आपको बताते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग दिवाली क्यों मनाते हैं। दिवाली का त्योहार भारत के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। हर साल इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर हिंदू समुदाय में। हालांकि यह केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। जैन, सिख और बौद्ध समुदायों के लोग भी इसे अलग अलग संदर्भों में मनाते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या दिवाली का संबंध बौद्ध धर्म या बुद्ध पर्व से है और विभिन्न परंपराओं में इसका क्या महत्व है। दिवाली का मूल इतिहास। दिवाली का सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध संदर्भ भगवान राम से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, तब वहां के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसके अलावा यह त्योहार धन की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से भी जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ समुदायों में दिवाली को भगवान कृष्ण की नरकासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म में यह दिन भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त करने का भी प्रतीक है। इसी तरह सिख समुदाय इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है, जब गुरु हरगोबिंद जी ने कई बंदियों को रिहा कराया था। बौद्ध धर्म और दिवाली का संबंध। अब सवाल यह उठता है कि क्या दिवाली का संबंध बौद्ध धर्म या बुद्ध पर्व से है। बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। ऐतिहासिक रूप से बुद्ध पूर्णिमा, जो कि वैशाख माह में आती है, भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रमुख पर्व है। लेकिन क्या दिवाली का संबंध बुद्ध से है? इसका कोई सीधा ऐतिहासिक या धार्मिक प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि भारत में कुछ नवबौद्ध समुदाय, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों में, दिवाली को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन उस घटना का प्रतीक है जब 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्योंकि यह घटना दिवाली के आसपास ही हुई थी, इसलिए कई नवबौद्ध इस समय को विशेष महत्व के रूप में देखते हैं। बुद्ध पर्व और दिवाली में समानताएं। बुद्ध पर्व और दिवाली के बीच कई सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक समानताएं भी देखी जा सकती है। अहिंसा और शांति का संदेश। भगवान बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया, जबकि दिवाली के दौरान लोग आपसी मेलजोल और प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर। दिवाली का प्रतीक अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है। यह संदेश कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के ज्ञान और अज्ञान के बीच के संघर्ष को भी प्रतिबिंबित करता है। ध्यान और आत्मशुद्धि। बौद्ध धर्म में ध्यान और आत्मचिंतन का विशेष महत्व है। दिवाली के दौरान भी लोग घरों की सफाई और आत्मिक शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और नवबौद्ध परंपराएं। अंबेडकर द्वारा 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद यह समय नवबौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया है। उनके अनुयायी इसे सामाजिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। हालांकि पारंपरिक बौद्ध धर्म में दिवाली का कोई स्थान नहीं है, लेकिन नवबौद्ध समुदाय इसे नए अर्थों के साथ मनाता है। इस संदर्भ में दिवाली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक बन जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को अंधविश्वास और भेदभाव से मुक्त होकर नए जीवन की शुरुआत करने का संदेश दिया था, और यही संदेश दिवाली के दीपों के प्रकाश से भी मेल खाता है। दिवाली मूल रूप से हिंदू धर्म का पर्व है, लेकिन इसकी व्यापकता के कारण यह कई धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ गया है। बौद्ध धर्म के पारंपरिक अनुयायियों के लिए दिवाली का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन नवबौद्ध समुदाय इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवाली का वास्तविक संदेश प्रेम, करुणा और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का है, जो किसी भी धर्म या परंपरा के लिए प्रासंगिक है। भले ही दिवाली का संबंध सीधे बुद्ध पर्व से न हो, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से मेल खाता है। इस प्रकार दिवाली का पर्व सभी के लिए एकता और शांति का संदेश लेकर आता है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से संबंधित क्यों न। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं।